नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है एंड इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और दोस्तों, मैं प्रे करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, दोस्तों मैं प्रे करता हूँ कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस रिटर्न मिले, वो वापस प्राप्त हो हेल्थ और वेल्थ के रूप में। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें। दोस्तों यहाँ पे सिंगल कार्ड आया तो हम इसे इंक्लूड करेंगे। और देखिए यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड आया, तो स्टार्टिंग में ही देखिए अपने आप आपके लिए सबसे पहला कार्ड ग्रोथ का आया, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। बाकी कार्ड्स को भी देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी बच्चों को। सबसे दूसरा कार्ड आया कम्युनिकेशन का। पहला कार्ड तो ग्रोथ का आया है, दूसरा कम्युनिकेशन, बैलेंस। ओके, अगेन एक बहुत पॉजिटिव साइन है बैलेंस के कार्ड का आना। वाटर प्रूफ, ये भी एक बहुत अच्छा कार्ड है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं कार्ड्स को एडजस्ट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई गेस आपको कार्ड्स सब प्रॉपरली क्लियर होंगे। दोस्तों आज का जो कॉम्बिनेशन आया है, यहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, और वो ये है कि जो मामला है वो आपकी सोच से बड़ा हो चुका है, क्योंकि आपके बारे में बातें बंद नहीं हो रही हैं। उसके पीछे कारण है आपकी ग्रोथ। देखिए जो पहला कार्ड आया है वो बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि यही सबसे बड़ा रीज़न है। जो यहाँ आप ऊपर बैठे इन क्रोस को देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके बीच में आपकी ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। देखिए आज जो एनर्जी सामने आ रही है इन चारों कार्ड्स की, वो बहुत अलग है। यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपकी तरफ उनकी जो एनर्जी है वो लगातार जा रही है। जितना ये आपको इग्नोर करने का दिखावा कर रहे हैं, उतना ही उनका जो ध्यान है वो बार बार आपकी तरफ जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका नाम कहीं ना कहीं उनके माइंड में रिपीट मोड पर चल रहा है। और जब मैं पहले कार्ड को देख रहा हूँ तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि इसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए इस कार्ड में सबसे पहले जो एनर्जी निकल के आ रही है, यानी इस ग्रोथ का जो कार्ड आया है, इससे हम रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं यही इशारा कर रहा है कि ये जो भी लोग हैं, इन्होंने शायद कभी सोचा था कि ये कहीं ना कहीं इन्होंने जानबूझ के आपके बने बनाए काम को ख़राब करने की कोशिश की, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाने की कोशिश की गई। कोई पास्ट की बात को लेकर
इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की आपको। कुछ आपका पास्ट या फैमिली में कोई पास्ट की कोई बात लेकर बार बार उसे कुरेदना, बार बार उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करना। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि कोई पुरानी बात को लेकर बार बार आपको उकसाने की कोशिश की गई, बदनाम करने की कोशिश की गई है। और उन्हें लगा, कहीं ना कहीं ये सपना ये पाल के बैठे थे कि ये जो भी कर रहे हैं ये इसका असर ऐसा पड़ेगा कि आपके करियर पे इसका असर होगा या फिर आपके पर्सनल लाइफ पर इसका इतना असर होगा कि आप कहीं दूर चले जाओगे सब कुछ छोड़कर, और इतना प्रेशर आपके ऊपर पड़ जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे और उससे फिर इनको सेटिस्फैक्शन मिलती है। जेलेसी तो साफ दिखाई दे रही है, और जेलेसी का कारण ये है कि आपकी जो ग्रोथ है वो कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है, और इसीलिए ऑब्स्टेकल्स जानबूझ के डाले जा रहे हैं आपके रास्ते में, जानबूझ के परेशान किया जा रहा है ताकि आप सब कुछ छोड़ दें, पीछे चले जाएं, पीछे हट जाएं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाएं या फिर हार मान लें इनके आगे। हो सकता है आप इन्हें डायरेक्ट अपना कोई दुश्मन ना समझते हो, लेकिन उन लोगों के लिए आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान हो उनके जीवन के, बहुत ज़्यादा ये लोग ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, और ये ना जाने क्यों आपको बहुत बड़ा अपना दुश्मन मान बैठे हैं। हो सकता है ये कुछ पुराना कार्मिक बैलेंस हो जिसके वजह से बार बार आपके अगेंस्ट इनके अंदर ऐसे नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मैं देख पा रहा हूँ वो बिल्कुल उल्टा है। देखिए, आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी दिखाई दे रही है जैसे एक बीज मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। बाहर से देखने वाले लोगों को ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बीज मिट्टी के अंदर ख़त्म नहीं होता, वो ग्रो करता है। और आपके जो एनिमीज़ हैं उनकी एनर्जी इस समय मुझे यही इशारा कर रही है कि वो कुछ और ही सपना उन्होंने कहीं ना कहीं देखा हुआ था। शायद कोई बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट काम आपके लाइफ का था जो इन्होंने जानबूझ के बिगाड़ने की कोशिश की। हो सकता है फैमिली में कहीं किसी को भड़काने का काम इन्होंने किया, चाहे किसी का रिश्ता हो रहा था उसे कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की गई, लोगों को भड़काने की कोशिश की गई, परिवार में जो आपसी संबंध है उनको बिगाड़ने की कोशिश की गई। साफ दिख रहा है यहाँ पे हर ओर से इन्होंने ट्राई किया है आपके ऊपर अटैक करने के लिए, और कुछ हद तक ये सक्सेसफुल भी रहे। कुछ हद तक इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की आपके जीवन में, आपके लाइफ में बहुत कुछ आपने फेस किया, इनके वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़े। एक्शन, कर्म सब उनका था, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है बहुत हद तक आपको फेस करना पड़ा। लेकिन फिर भी आप पीछे नहीं हटे। आप अपने चाहे आपका कोई साथ कोई दे या ना दे, फिर भी आप अपने लिए काम करते गए, अपने करियर पे, अपने काम पर आपने फोकस किया, और आज उसी की देन है कि ये जो ग्रोथ का कार्ड आया है ये ऐसे ही नहीं आया है। ये ग्रोथ सिर्फ किसी फिजिकल ग्रोथ की ही बात नहीं हो रही है, बल्कि मानसिक लेवल पर भी आप इन लोगों से बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। साफ दिखता है कि ये ग्रोथ हर लेवल पर हो रहा है आपके जीवन में, चाहे फिर वो हम पैसों की बात कर लें, आपके काम से रिलेटेड बात कर लें, या आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर बात कर लें, तो ग्रोथ तो दिख ही रही है आपके लिए। और लोगों के बीच में आपकी इज़्ज़त बढ़ते हुए मुझे दिख रही है। आने वाले दिन में जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, जो रिकग्निशन आप डिज़र्व करते हैं वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि आपने जो स्ट्रगल अपने लाइफ में फेस किया है वो अभी कुछ लोगों को दूर दूर तक आइडिया नहीं है उस चीज़ का। स्ट्रगल क्या होता है ये आपने अपने जीवन में अच्छी तरीके से जाना है, पहचाना है, उससे आप गुजरे हैं, गो थ्रू हुए हैं, तो आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है कुछ बिल्ड करने में। तो यही रीज़न है कि अब जब आपकी प्रोग्रेस ये लोग देख रहे हैं तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ ये नज़र आ रही है कि आपकी ग्रोथ सिर्फ पैसा, काम या किसी एक चीज़ की नहीं दिख रही है। आपकी सोच बदल रही है, आपकी वाइब्रेशन बदल रही है, आपका कॉन्फिडेंस बदल रहा है। और जब इंसान अंदर से ग्रो करना शुरू करता है तब बाहर की जो दुनिया है वो खुद उसे नोटिस करना शुरू कर देती है। इसीलिए जो बातें हैं वो बंद नहीं हो रही आपके बारे में, क्योंकि कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपने अचानक इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से हासिल कर ली। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो दोस्तों यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया, और दोस्तों ये कार्ड बहुत गहरी बात बता रहा है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में डिस्कशंस चल रही हैं। कुछ लोग ओपनली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पीछे कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं आपसे रिलेटेड। एक एनर्जी बार बार यही इशारा कर रही है यहाँ पर कि जैसे वो बार बार शॉक्ड होकर कोई ये चीज़ पूछ रहा हो कि सच में इतना चेंज कैसे आ गया, ये पहले ऐसा तो नहीं था या थी, इनके पास अब इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आ रही है। लेकिन यहाँ एक चीज़ क्लियर दिख रही है कि जितनी बातें आपके बारे में हो रही हैं
उनमें से आधी जो बातें हैं वो सच नहीं है। क्योंकि जब लोग ना किसी को समझ नहीं पाते तो वो अजम्पशंस बनाना शुरू कर देते हैं किसी को लेकर। और आपके एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रही है। वो समझना चाहते हैं कि आखिर आपके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें पूरी पिक्चर दिखाई नहीं दे रही। और याद रखिए दोस्तों, जब लोग आपके बारे में बात करना शुरू कर दें तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कुछ गलत ही हो रहा है। कई बार इसका मतलब ये भी होता है कि आपकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आपको इग्नोर करना मुश्किल हो गया है। तो ये तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा ही इशारा निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं बैलेंस की, जो तीसरा कार्ड है दोस्तों। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो अचानक थोड़ा सीरियस मूड में आ रही है, और ये कार्ड यही कह रहा है, यही इशारा दे रहा है कि कुछ समय पहले आपके जीवन में बहुत इम्बैलेंस रहा होगा। कभी इमोशंस ऊपर तो कभी नीचे, कभी जो उम्मीद है, कभी फ्रस्ट्रेशन। ऐसा मतलब एक ऐसा टाइम आपने झेला है अपने जीवन में जहाँ पर सब कुछ बिगड़ चुका था, चाहे वो फाइनेंशियल स्थिति हो या फिर रिश्ते नाते हों। हर चीज़ का जो बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ था, और ये जानबूझ के बिगाड़ा गया था। कभी ऐसा लगा होगा कि सब ठीक होगा, फिर दूसरे ही पल कभी ऐसा लगा कि जैसे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, या आप कुछ ठीक नहीं होगा, ऐसा आपने कई बार फील किया। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो बदल रही है दोस्तों, और आपके एनिमीज़ की जो एनर्जी है, जब मैं उसको इस कार्ड से समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि उनके मन में आपको लेकर इस समय यही बात चल रही है कि पहले ये जल्दी टूट जाता था, लेकिन अब इतना शांत क्यों है। क्योंकि इन्होंने आपके बारे में अपने मन में जो कहानियाँ जो ये सोच के पहले से ही बैठ गए थे, उसका जो भ्रम है वो धीरे धीरे अब टूट रहा है। और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाता है उसे हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आपने कहीं ना कहीं ये कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब आपको पता है कि किसी भी बाहरी चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो खुद पर नहीं पड़ने देना है। अब आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते पहले की तरह, और अब आप ना हर चीज़ का जो जवाब है वो तुरंत नहीं देते। पहले सोचते हैं, समझते हैं, फिर आप दूसरे इंसान का इंटेंशन भी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर उसने ऐसा बोला तो क्यों बोला, या उन्होंने अगर ऐसा किया तो क्यों किया। क्योंकि ऐसे कुछ शातिर लोग हैं आपके अराउंड जो बहुत ज़्यादा अपने आप को चालाक समझते हैं, और हर एक कदम जो वो बढ़ाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उनकी चाल ही होती है आपको फंसाने की। तो ये अच्छी बात है कि अब आप पहले थोड़ा रुक के हर चीज़ को समझते हैं, देखते हैं, फिर जवाब देते हैं। तो अब आप हर चीज़ का जो रिएक्शन है वो देना अब आपने एक तो बंद कर दिया है, उससे भी इनको छटपटाहट हो रही है, जलन हो रही है। और अब आप अपनी एनर्जी बचाना सीख रहे हैं। और ट्रस्ट कीजिए, साइलेंस कई बार हज़ार शब्दों से ज़्यादा पावरफुल होता है दोस्तों। वाटर प्रूफ आज का फोर्थ कार्ड दोस्तों, ये पूरी रीडिंग का सबसे डीप कार्ड लग रहा है। इस कार्ड की एनर्जी साफ इशारा कर रही है कि आप बहुत कुछ साइलेंटली सह कर यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे ही नहीं, आज आप जहाँ बैठे हैं वहाँ ऐसे ही नहीं बैठे हैं या खड़े हैं जहाँ पर, उसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है। कुछ दर्द ऐसे भी थे जो आपने किसी को नहीं बताए, कुछ रातें ऐसी भी थीं जहाँ बाहर से सब नॉर्मल था लेकिन अंदर इमोशंस का तूफ़ान चल रहा था। लेकिन देखिए, बारिश आई, आंधी आई, लोगों की बातें आई, नेगेटिविटी आई, फिर भी आप टूटे नहीं। यही वाटरप्रूफ की एनर्जी है। यानी जैसे पानी ऊपर से बह जा रहा है स्क्रो के, ठीक इसी तरीके से चाहे लोग आपके बारे में ग्लानि करें, गलत बातें बोलें, कुछ भी बोलें, उसका फ़र्क अब आपके ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि आपको किसी को जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आप कितने सही हैं, कौन सही है, कौन गलत है, ये आप जानते हैं। और आपके एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ मुझे शॉक में दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्हें लगा था कि प्रेशर आपको कमज़ोर बना देगा, लेकिन प्रेशर ने आपको और भी मज़बूत बना दिया। और अब उनकी एनर्जी कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि जैसे उनके मन में आपको लेकर यही चल रहा हो कि इतना सब होने के बाद भी ये अभी तक कैसे सरवाइव ये कर रहे हैं, कौन इनकी सहायता कर रहा है, और कौन इनकी हेल्प करके हमारे अगेंस्ट हो रखा है। बार बार ये जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ये नहीं समझते कि दर्द हमेशा इंसान को तोड़ता नहीं, कई बार दर्द इंसान को ऐसी स्ट्रेंथ देता है जो आराम कभी नहीं दे सकता। तो दोस्तों, पूरी रीडिंग की एनर्जी अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो यही कहूँगा कि मामला सच में आपकी सोच से बड़ा हो चुका है।
क्योंकि अब बात सिर्फ जेलेसी की नहीं है, बात क्यूरियोसिटी की भी है। लोग सिर्फ आपको देख नहीं रहे, वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और जितना आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं उतना ही कुछ लोगों के माइंड में आपका नाम चुपचाप घूमता जा रहा है। बातें इसलिए बंद नहीं हो रही क्योंकि आपकी कहानी अभी रुकी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होना है। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, माँ कामाख्या देवी से भी प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद हमेशा आप और आपके परिवार पे बना रहे इसी तरीके से, और किसी भी चीज़ की कमी ना हो आपके जीवन में। धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे। आइए अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। लेट्स सी। तो सबसे पहला जो नेम इनिशियल आया, दिस इज SMZCVNGUP। दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में प्लीज़ मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। दोस्तों, रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।